नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्लपूल इंडिया के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं आज ब्लॉक डील के जरिए 24% हिस्सा जो है स्टेक जो है बिकता हुआ नजर आया और ये हिस्सा बेचा है इस कंपनी के फॉरेन प्रमोटर्स ने। तो दोस्तों बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पे फॉरेन प्रमोटर्स ने बेचा है। अगर न्यूज को यहाँ पे आप पूरा समझेंगे तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा 24% स्टेक जो है कंपनी का यहाँ पे ब्लॉक डील के जरिए, जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑलमोस्ट होती है $450 मिलियन। यानी कि एक बड़ा चंक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉरेन प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है आज के दिन। इस डील का जो फ्लोर प्राइस था उसको रखा गया था 1230 रुपए के आसपास, जो कि नियरली 8% का डिस्काउंट था कल के क्लोजिंग भाव से। कल के अगर भाव को देख रहे हैं 1332 रुपए के आसपास की जो क्लोजिंग थी वो देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे इन सारी चीजों पे किस तरीके से ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक प्राइस अभी 1290 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई देगा। जो फ्लोर प्राइस था उसके मुकाबले ऊपर के प्राइस पे कहीं ना कहीं डील होती हुई दिख रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे आंकड़े को, बीएससी पे ये जो डील है आपको होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे, 3 करोड़ शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आपको यहाँ पे बीएससी पे देखने को मिल रहा है। 1271 का लो लगता हुआ दिखाई दे और 1314 का हाई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक 52 वीक लो के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1256 के आसपास का 52 वीक लो है, 1733 का 52 वीक हाई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है निवेशकों के मन में सवाल कि क्या इस प्राइस पे अब ये स्टॉक अट्रैक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या इस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस स्टॉक में अब जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप 16,380 करोड़ के आसपास का था। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से आज यहाँ पे 24% हिस्सा बिकता हुआ दिखाई दिया, तो ये मार्केट फ्री फ्लोट जो है वो बढ़ता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी को जो एक वैल्यूएशन मिलती थी, जो कि अभी आप देखेंगे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हायर साइड पे चलती हुई दिख रही है। 81 का पी है, 16 रुपए के आसपास की ईपीएस है। पिछले 3-4 सालों में इस स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि एक वक्त ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस देखने मिली, जिसके कारण आपको स्टॉक प्राइस नीचे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसकी ईपीएस कंटिन्यूअस नीचे आपको देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे निवेशकों को लगता है कि क्या इस लेवल पे वैल्यू बाइंग है। खबर को और ढंग से अगर समझने की आप यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पहले ही इस कंपनी में इसका जो हिस्सा था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75% का हिस्सा जो था ये प्रमोटर्स होल्ड करते थे। अब यहाँ पे 24% हिस्सा और बच गया है। तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग अब ये हिस्सा जो घट के है प्रोमोटर्स का वो 51% पे आ जाएगा। यानी कि वो अभी भी मेजोरिटी स्टेक जो है कंपनी में होल्ड जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो 49% के आसपास का हिस्सा है वो फ्री फ्लोट यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जो वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता था इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसका फ्लोट कम होगा तो उसकी डिमांड शेयर की ज्यादा रहती है, लेकिन अगर फ्री फ्लोट ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में शेयर्स ज्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता होता है आराम से मिल जाएगा, तो कोई उतना भाव देना चाहता नहीं है। तो वो चीज है। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि क्या कंपनी की कमाई लौट रही है नहीं लौट रही है, उसके बाद आपको फैसला करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों से जो रेवेन्यू का आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, 6,000 6,500 करोड़ की रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी का भी अगर आप यहाँ पे नंबर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2020 में 476 करोड़ का साल का प्रॉफिट था, जो कि 2023 में घट के 224 करोड़ हो गया। 2022 में भी आंकड़ा 557 करोड़ था, तो वहां से भी घटा है 2023 में। तो कहीं ना कहीं आपको इसके कारण आपको ईपीएस में भी एक बड़ी तेज गिरावट देखने मिल रही है। 44 रुपए की ईपीएस 2022 में थी, वो घट के 17 रुपए के आसपास हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर ईपीएस घट रही है यानी कि कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है तो शेयर का भाव किस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि शेयर का प्रॉफिट सीधा सीधा ईपीएस से कनेक्ट होता है। ईपीएस बढ़ेगा तो शेयर का भाव बढ़ना लाजमी होता है, क्योंकि इन्वेस्टर देखता है कि प्राइस बढ़ रहा है अर्निंग पर शेयर पे, तो वो उसको उस वैल्यूएशन के हिसाब से प्रीमियम देता है और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन अगर ईपीएस ही नहीं बढ़ रही है तो फिर किस भाव से वो देखेगा कि यहाँ पे मैं ज्यादा प्रीमियम देके दूं। तो अब हिस्टोरिकली स्टॉक चाहे किसी भी लेवल पे ट्रेड करता हो, लेकिन अगर आज देखेंगे आप इस स्टॉक को चार्ट्स पे, डेली चार्ट पे, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो कि लगभग 1300 के आसपास का था उसको तोड़ दिया है। हमने देखा था दिसंबर के महीने में, 1 दिसंबर के आसपास कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको एक तेज फॉल देखने मिला था। 1550 के आसपास का सपोर्ट टूटा था और उसके बाद स्टॉक में और 200 ईएमए के नीचे स्टॉक आया था, और सडनली 2 दिन में स्टॉक 1550 से गिर के 1300 के आसपास आ गया था। उसके बाद से आप देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से स्टॉक एक रेंज में कारोबार कर रहा है, नीचे की तरफ 1300 रुपए का सपोर्ट है, अपर साइड में अगर आप देख रहे हैं तो 1370 1380 के रेंज में जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज जिस तरीके से ब्लॉक डील की न्यूज आई, डिस्काउंटेड प्राइस पे ब्लॉक डील की जो खबर है
1240 के आसपास का फ्लोर प्राइस था। तो कहीं ना कहीं आप इस स्टॉक को अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो इस स्टॉक ने पिछले साल फरवरी के महीने में ही 1230-1240 के आसपास के लो लेवल लगाए थे। कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगा और वो एक फ्लोर प्राइस का लेवल आपको देखने मिला था। पिछले साल मार्च के आसपास, फरवरी के आसपास बॉटम बनाया तो स्टॉक में रैली भी अच्छी खासी आई थी। 1250 के आसपास से स्टॉक चल के लगभग 1700 तक जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक में उसी तरीके से करेक्शन देखने मिला। 2 क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं, पिछले अक्टूबर से दिसंबर और फिर दिसंबर से अभी मार्च वाला क्वार्टर, तो कहीं ना कहीं 2 क्वार्टर में स्टॉक ऊपर 1700 घट के वापस उसी लेवल पे आ गया जहां से स्टॉक ने अपनी जर्नी चालू की थी। तो किसी भी लोगों को अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है, देखना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी की कमाई अभी लौटी नहीं है। दूसरा स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन जो कि 1250-1240 की रेंज में है उसके आसपास है। क्या यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है? सबसे पहला सवाल ये। दूसरी चीज, 200 ईएमए के स्टॉक लगातार नीचे चल रहा है, तो पूरी तरीके से टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। तीसरा, अगर स्टॉक की बात करें तो 1300 का भी जो सपोर्ट लेवल था उसको भी आज यहाँ पे तोड़ा है, तो 1300 के नीचे प्लस बड़े वॉल्यूम के साथ आज इसने तोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉक डील हुई है। तो वो एक तीसरा नेगेटिव पॉइंट है। चौथा, पॉजिटिव पॉइंट की अगर एक आध बात करें तो खाली ये है कि बहुत ज्यादा गिर चुका है, और अगर यहाँ से रिवाइवल होता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड इसमें बन सकता है प्रॉफिटेबिलिटी का। लेकिन दोस्तों वो एक तुक्का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी स्टॉक का चलना या गिरना कंपनी के कमाई पे डिपेंड करता है, ना कि उसके भाव पे। अगर आप भाव देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक वक्त 2,500-3,000 का था, आज 1100-1200 में मिल रहा है तो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। जब स्टॉक कोई 2,500-3,000 में मिल रहा है तो उस समय 2,500-3,000 के प्राइस के हिसाब से उस कंपनी की इनकम प्रॉफिट आता है, इसलिए उसका भाव 2,500-3,000 है। आज 1200-1300 रुपए में स्टॉक मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक की जो कमाई है 1200-1300 के लेवल की हो गई है, इसलिए इसको 1200-1300 का लेवल मिल रहा है। तो ये सोचना कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यूएशन मिल रहा है। हाँ, अगर आगे चल के ग्रोथ आती तो डेफिनेटली यहाँ स्टॉक प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो जो हाई रिस्क ट्रेडर है वो यहाँ पे सोच सकते हैं, जो खतरों के खिलाड़ी टाइप के। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपको अच्छा पैसा भी बनाना है और वैल्यू बाइंग करनी है, और भी बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जहां पे आपको अच्छी फंडामेंटल्स का, जहां थोड़ा आपको कम से कम क्लियरिटी है, तो वहां पे जाके आप निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।